बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम महबूब रब कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियां बयान करते हुए एक ऐसी अजीब और हैरत अंगेज बड़ी निशानी बताई है कि जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। बड़ी परेशानी की बात तो यह है कि ये अलामत आजकल बहुत आम हो चुकी है। हदीस पाक है जिसे इमाम तबरानी ने रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जब मियाँ बीवी आपस में जिना करेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कैसा मुमकिन है कि मर्द अपनी बीवी से जिना करेंगे और बीवी अपने शौहर से जिना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक मर्द अपनी बीवियों को तलाक देगा और फिर इस बात को जमाने के डर से छुपा लेगा, जिस वजह से मियाँ बीवी की कुर्बत जिना में मुब्तला हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, दो बातों की वजह से मियाँ बीवी आपस में जिना करते हैं। पहला तो यही है कि जब मर्द और औरत तीन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करेंगे, मर्द जज्बाती होकर अपनी बीवी से कहेगा कि मैंने तुमको तलाक दे दी, और बीवी भी कहेगी कि मैं आपसे तलाक लेती हूँ, मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है। जब इन दोनों का गुस्सा खत्म होगा तो दोनों फिर पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देंगे। मियाँ बीवी के साथ हम बिस्तरी करेगा जबकि तलाक तो हो चुकी है। ऐसा करना जिना के जमरे में आता है। जब मियाँ बीवी का निकाह के शराइत में बन जाते हैं, फिर मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर जब वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं तो इनके मुंह से तलाक का लफ्ज़ निकल आता है। जब इनकी सुलह होती है तो वो जिनाकारी करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तलाक देने के बाद भी मियाँ बीवी आपस में बाहमी रजामंदी से रहना शुरू कर देते हैं और तलाक को संजीदा नहीं समझा जाता। और दूसरी बड़ी वजह जिससे निकाह नहीं रहता वो है कुफ्रिया कलामात, यानी मियाँ बीवी में से अगर कोई एक कुफ्र कलमात बोलकर काफिर हो जाए तो भी उनका निकाह नहीं रहता, जिसके बाद उनकी हम बिस्तरी जिनाकारी और बदकारी में बदल जाती है। इंसान कुफराना अल्फाज क्या बोलता है, हम इसके बारे में बयान करते हैं कि एक इंसान खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी ना बसर करे, अल्लाह की अता की गई इस्लामी किताब, नबियों रसूलों को किसी में से एक को मानने से इनकार करे, या किसी इस्लामी किताब रसूल नबी की तौहीन करें। ये अल्फाज कहने से इंसान मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर बन जाता है। इस हालत में अगर वो अपनी बीवी के पास जाता है तो वो जिना कर रहा होता है। जब मियाँ बीवी से कहे कि उठकर नमाज अदा कर लो तो बीवी कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, नमाज पढ़ने में फला बीमारी में मुब्तला हो जाती है। ऐसे अल्फाज बोलने से बीवी दायरे इस्लाम से फारिग हो जाएगी। अगर मियाँ ऐसा करे तो वो भी गैर मजहब बन जाएगा। आजकल अक्सर घरों में हम देखते हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है, ज़्यादातर औरतें ये कहती हैं कि खुदा हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, मेरे साथ जुल्म कर रहा है। जब भी किसी पर बुरा वक्त आता है तो वो खुदा ताला से दुआ करने की बजाय ये अल्फाज कहते हैं कि खुदा हमारे साथ जुल्म व ज्यादती कर रहा है। हमारे नसीब में खुदा ने ये बुरे हालात लिख दिए हैं। जिन इंसान की जुबान से ये अल्फाज निकलते हैं तो वो मुसलमान नहीं रहता, क्योंकि मुसलमान तो हर हालत में खुदा ताला का शुक्र गुजार होता है। जो बंदा खुदा की रजा से इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते हैं कि मियाँ और बीवी आपस में किसी बात पर झगड़ते होते हैं तो बीवी मियाँ के गुस्से से कहती है कि तूने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक दे दो। इस वक्त मियाँ भी गुस्से में होता है, वो कहता है कि जा, तुमको फारिग कर दिया, मेरा भी तेरे साथ रहना अपने आप को जिल्लत में डालने के बराबर है। अगर ऐसे हालात हो जाए तो हम यहाँ इन बातों को देखकर फैसला करेंगे कि बीवी ने तलाक मांगी तो मियाँ ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, पर मियाँ का तलाक देने की नियत नहीं थी। कभी कभार ऐसा होता है कि बीवी गुस्से में आकर मियाँ से तलाक का मुज़ाकरा करती है, पर उसकी नियत नहीं होती कि वह तलाक ले। इस हालत में तलाक नहीं होती। इससे जाहिर ये होता है कि तलाक की नियत हो तो तलाक होती है, कि अगर मियाँ और बीवी तलाक की नियत करके एक दूसरे को फारिग कर दें तो तलाक हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो दोबारा निकाह करना लाजिम हो जाता है। अगर दायरे इस्लाम में रहते हुए दोबारा निकाह नहीं करते और आपस में हम बिस्तरी करते हैं तो वो जिना कर रहे होते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जब गुस्से में होते हैं तो हम
जो भी अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा बोलने से हमको किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। कारी सनाउल्लाह पानीपति ने अपनी किताब में लिखा कि अगर दो बंदे शरीयत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनमें से एक ये बात कहे कि मैं शरीयत को नहीं मानता, तो वो काफिर बन जाता है। ऐसे तो आजकल आम हो रहा है। प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने आलिमों फाजिलों से पूछें, जनाब कलमात कुफ्र क्या है। ऐसा ना हो कि हम दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएं और हमको इल्म तक ना हो। इसलिए हमको ये इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हमारे से बातें करते हुए ऐसे अल्फाज ना निकल जाएं जो अल्फाज हमको दायरे इस्लाम से बाहर कर दें। इसी तरह अगर एक मर्द और औरत आपस में झगड़ते हैं तो वो गुस्से में एक दूसरे को तलाक दे चुके होते हैं, पर उनको इस बात का इल्म नहीं होता और पहले की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। हम बिस्तरी कर रहे होते हैं तो इस हालत में हम बिस्तरी करें तो वो जिना कर रहे होते हैं। अगर बीवी अपने मियाँ की गैर मौजूदगी में तलाक की नियत करके कहती है कि अपने खाविंद से मैं तलाक ले ली है तो तलाक हो जाती है। अगर मियाँ ऐसा करे तो भी तलाक हो जाती है। ऐसे अल्फाज मियाँ बीवी को नहीं बोलने चाहिए। शरीयत हमें यह हुक्म देती है कि इंसान को हर वक्त इल्म हासिल करते रहना चाहिए। हमें ऐसे अल्फाज के मफ़हूम के बारे में भी इल्म होना चाहिए जो हम अपने मुंह से गुस्से से निकाल बैठते हैं। ये जो दौर गुजर रहा है इसमें तो हर बंदा ही जज्बात से काम ले रहा है। इसमें बर्दाश्त का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अपने घर में बीवी मियाँ की बात बर्दाश्त कर ले और मियाँ बीवी की बात को सुकून और तसल्ली से सुन ले। वो गुस्से में आकर एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। जब इनका गुस्सा कम होता है तो उनको समझ आती है कि मैंने क्या लफ्ज़ बोल दिए हैं। इस पर दोनों ही खामोशी से ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि इन दोनों को ही पता होता है कि हम दोनों की तलाक हो गई है, पर वो ये बात बदनामी के मारे किसी से नहीं करते कि माशरा हमें जीने नहीं देगा। हमारे माशरे में कुछ मियाँ बीवी ऐसे भी मौजूद हैं कि जिन्होंने चंद साल पहले एक दूसरे को गुस्से में आकर तलाक दे दी थी। जब उनका गुस्सा कम हुआ तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों ही नेक और परहेजगार हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो माशरे में हमारी नाक कट जाएगी, लोग हमें बदनाम कर देंगे, हमारी औलाद बिगड़ जाएगी। ये बात सोचकर वो दोनों दोबारा से इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। इस बात का किसी को इल्म तक ना हुआ। ऐसी हालत पेश आती है तो मियाँ बीवी आपस में जिना कर रहे होते हैं। बेशक आजकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई पूरी हो चुकी है जो कि उन्होंने कुर्ब क़यामत के लिए फरमाई थी, यानी खावंद अपनी बीवियों और बीवियां अपने खावंद से जिना कर रही हैं, क्योंकि लोगों को ये इल्म तक नहीं कि उनका निकाह है या टूट चुका है। निकाह के टूट जाने पर भी हम माशरे में बदनामी के मारे इकट्ठे रह रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आपस में सुलह इत्तफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।